हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आप सभी का क्लास 5 पास करके क्लास 6 में आने पे बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन और बहुत बहुत बधाई आपको। अब आप छोटी क्लासेस से बड़ी क्लासेस में आ चुके हो, तो आपके लिए अब नए नए फ्रेंड्स होंगे, आपके पास नए नए चीज़ें होंगी, नए नए सब्जेक्ट होंगे और कुछ सब्जेक्ट आपको टफ लगेंगे, कुछ ईजी लगेंगे। उन्हीं सब्जेक्ट को लेके अब हम आपके बीच आएंगे, जिससे क्या होगा कि आपको सारे ही सब्जेक्ट ईजी लगेंगे। तो इसी मुहिम को लेके हमने एक फर्स्ट जो आपका चैप्टर है साइंस का, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, वो लेके आए हैं। तो हम क्या है, इस चैप्टर में जो आपके फूड को लेके और जो आपकी चैप्टर में है उस सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, जिससे क्या होगा, जो ये चैप्टर है आपको काफ़ी इजी लगेगा और इसके बीच में जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो भी सॉल्व हो जाएंगे। जिस तरह आपने पिछली साल हमारे साथ प्यार बना के रखा, हमारे को सपोर्ट किया, इसी साल हम चाहेंगे कि आप उससे ज़्यादा 2 गुना करके हमारे को प्यार दें, हमारे को सपोर्ट करें। तो स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट चैप्टर का, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में। ठीक है, हमारे लिए जो भी आप कमेंट देना चाहो, अपनी कोई भी राय देना चाहो कि हमें हमारे हमारे लिए कहाँ इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे यहाँ पे बहुत सारे फूड्स के नेम हैं। ठीक है, तो आप बहुत सारे लोग इनको क्या है, अपने फूड में लेते होंगे। जैसे कुछ सैंडविच पसंद करते होंगे आजकल, जैसे गर्मियाँ हैं तो आप आइसक्रीम पसंद करते हैं। और जैसे अलग अलग जगह रहते हैं, कुछ पंजाब में रहते होंगे, कुछ दिल्ली में रहते होंगे, कुछ अलग अलग जगह रहते होंगे, जैसे कुछ हिमाचल से होंगे, कुछ उत्तराखंड से होंगे, कुछ सदर्न इंडिया से होंगे। तो आप लोगों को जैसे देखते होंगे कि हर एक जगह, अलग अलग जगह जो आपके फूड्स की आइटम हैं वो अलग अलग होती हैं। कुछ जगह ज़्यादा मसाले डाल के खाते होंगे, कुछ कम डालते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, हमने देखा कि हम लोग जो है अलग अलग जगह अलग अलग फूड को अपने इसमें लेते हैं। लेकिन जब हम कोई भी फूड लें, उस फूड में क्या होना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। ठीक है, जो भी हम कहीं भी रहते होंगे, चाहे पंजाब में रहते होंगे, चाहे आप सदर्न इंडिया में रहते होंगे, चाहे मणिपुर में रहते होंगे, गुजरात में रहते होंगे, जम्मू कश्मीर में रहते होंगे, तो उस फूड में क्या होना ज़रूरी है, न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, वो कंपोनेंट्स हैं जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, सर्वाइवल के लिए और जो हम डेली रूटीन में एक्टिविटी करते हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो क्या होता है, फूड में न्यूट्रिएंट्स होना ज़रूरी है। तो न्यूट्रिएंट कैन बी डिफाइंड एज कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी टू ग्रो, सर्वाइव एंड कैरी ऑन डिफरेंट डेली एक्टिविटीज। ओके, हमारे जो फूड में जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी हम फूड लेते हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। और इनके साथ क्या क्या होने चाहिए, डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। ये भी क्या है, हमारी बॉडी को बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें क्या है, ये न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए, लेकिन इसके साथ क्या, जो डाइटरी फाइबर्स है और वाटर हमारी बॉडी को भी ज़रूरी है। ओके, तो ये क्या मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, वाटर, रफेज, विटामिन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। और इनके साथ क्या क्या चाहिए हमारे को, डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। बट न्यूट्रिएंट्स में ये चाहिए हमारे फूड में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, क्योंकि हमने सबसे पहले क्या देखा, यहाँ पे देखो कहाँ कार्बोहाइड्रेट्स, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स। इनका जो मेन फंक्शन होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, वो है हमारी एनर्जी प्रोवाइड करना हमारी बॉडी को। क्योंकि हमारी बॉडी तभी वर्क कर पाएगी जब हमारे को एनर्जी होगी। जब भी आप देखो, कई बार आप थकते होगे, आपने खाना नहीं खाया, तो आप बोलते होंगे कि घर वालों की, यार मेरे पास ना एनर्जी नहीं रही है, मेरी एनर्जी ख़त्म हो गई है। तो फिर आप इस तरह के फूड लेते हो, जिससे क्या होता है कि आपको एनर्जी मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट का क्या मेन फंक्शन है, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना।
दीज आर फाउंड इन आवर फूड इन द फॉर्म ऑफ शुगर एंड स्टार्च। ठीक है, किस फॉर्म में होते हैं? शुगर एंड स्टार्च में। और जो कार्बोहाइड्रेट जो है वो मेनली किस में मतलब फाउंड होता है? ब्रेड में, पोटैटो में, बनाना में और ब्रेड में। ठीक है, राइस में भी। ओके, और क्या होता है? जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और दूसरा है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, जिनको कैप्स भी बोलते हैं। ठीक है, कुछ सोर्सेज हैं जिनसे हमारे को क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे मेज, मैंगो, मेलन्स, पपाया, शुगर केन, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, व्हीट, राइस, बाजरा, ये सारे क्या है? मेन सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स के। सबसे ज़्यादा मिलता है जैसे हमारे को ब्रेड और पोटैटो से। तो हम क्या करेंगे? सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा कि कौन दो टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, सेकेंड वन इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? ये रेफर टू एज सिंपल शुगर्स। क्या है? सिंपल शुगर को रेफर करते हैं, जिसमें क्या होता है? कंटेन्स होते हैं सिंगल मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स एंड फाउंड इन नेचुरल सोर्सेज ऑफ फूड। ठीक है, ये क्या होता है? सिंगल मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स में कंटेन्स होते हैं, और एक इसमें होते हैं जो नेचुरल सोर्स होता है हमारे फूड का, जैसे मिल्क हो गया, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए। ठीक है, इसमें ज़्यादा जो होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होता है। दीज कार्बोहाइड्रेट्स ऐड सर्टेन स्वीटनेस टू फूड। ठीक है, और ये क्या करते हैं? जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल है उसको एकदम से इंक्रीज कर देते हैं, बट ये क्या है? इजीली ब्रेक डाउन भी हो जाते हैं, मतलब हमारी बॉडी इनको इजीली पचा भी लेती है। जैसे मिल्क हो गया, एप्पल्स हो गए, मेज होगी, हनीज हो गए, ये क्या? सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? जो हमारे को नेचर से मिलते हैं, जो नेचुरल सोर्स होते हैं फूड से, उनसे मिलते हैं। फिर आता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। कॉम्प्लेक्स हाइड्रेट्स क्या होते हैं? ये रेफर टू एज पॉलीसेक्राइड्स। देखो, और सिंपल में क्या होता है? सिंगल मोनोसेक्राइड्स। और इसमें क्या है? बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स मिलके क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को फॉर्म करते हैं। दीज आर टिपिकली फाउंड इन व्हीट ग्रीन्स, वाइट ब्रेड, ठीक है, एंड केक्स। ठीक है, तो क्या आता है? जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है ये कैसे फॉर्म होते हैं? इनमें क्या कंटेन्स होता है? ये जो होते हैं, जो बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स क्या मिलकर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को फॉर्म करते हैं। और वहीं क्या है? जो एक सिंपल मोनोसेक्राइड्स यूनिट है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को फॉर्म करता है। ठीक है, ये क्या होता है? ये जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स से लेस स्वीट होते हैं, और ये क्या होता है? जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा स्वीट जो होते हैं। ये क्या करते हैं? ब्लड में ग्लूकोज लेवल है उसको इंक्रीज करते हैं, उसको रेज तो करते हैं, बट ये कैसे करते हैं? बहुत स्लोली करते हैं। और जो वहीं क्या होता है? जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो बहुत जल्दी से ब्लड में ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करते हैं, बट ये क्या है? ये जो ब्रेक करना इनको बहुत टफ होता है, और ये क्या होता है? ब्रेक जो है बहुत इजीली हो जाते हैं। सेल्यूलोज जो होता है इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल वॉल में। ये आप आगे पढ़ोगे कि प्लांट सेल वॉल क्या होता है। ठीक है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। क्या है? कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और क्या होता है? ह्यूमंस जो हैं इनको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। आप देखते होंगे अगर हम डाइजेस्ट करवाते तो हम भी क्या होता है? जो ग्रीन ग्रास होती है उनको खाते हैं, जैसे एनिमल्स खाते हैं, बट हम जो है हम सिंपल फूड कंज्यूम करते हैं, जिससे क्या हो? जो हमारी बॉडी में इजीली ब्रेक डाउन हो जाए। ठीक है, जिसको हमारे को ज़्यादा वर्क करना है। जब भी आप देखते होंगे कि जो हमारी बॉडी में है, अगर हम कोई ऐसा फूड कंज्यूम करते हैं जिसमें जो है हमारी बॉडी को काफ़ी मेहनत करना पड़ती है ब्रेक डाउन करने में, तो आप देखते होंगे कि हमारे को बहुत सारी बीमारियां होना स्टार्ट हो जाती है एकदम से। ठीक है, ये जो है
कुछ सिंपल जो है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है, जैसे ये सारे आप देखते होंगे, ये सारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अब हमें टेस्ट करना है कार्बोहाइड्रेट्स का कि कौन कौन से फूड में कार्बोहाइड्रेट्स है, किस फूड में नहीं है। तो उसके लिए एक टेस्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे इस टेस्ट में, सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी फूड है उसमें हम क्या करेंगे, 2 to 3 ड्रॉप्स क्या करेंगे, डाइल्यूट आयोडीन को पोर करेंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, जब जो आयोडीन हमने जो 2 to 3 ड्रॉप्स आयोडीन के पोर किए होंगे, उसका हम कलर देखेंगे कि उसका कलर क्या होगा, ब्लू टू ब्लैक चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे पता चल जाएगा कि जो फूड में क्या कंटेन्स है कार्बोहाइड्रेट्स। अगर वैसा चेंज नहीं हुआ तो उसका मतलब है उस फूड में कार्बोहाइड्रेट्स है ही नहीं। ओके, फिर आता है प्रोटीन्स। जो प्रोटीन्स हैं वो एसेंशियल फंक्शन हमारी बॉडी में परफॉर्म करते हैं। ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी में हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी को ग्रो करने में। जैसे आपको कुछ बीमार हैं तो आपको बोलते हैं कि प्रोटीन्स लो, जैसे पल्सेस लो, एग खाओ, मीट खाओ, जिससे क्या होगा कि जो आपकी बॉडी है उसको रिपेयर करने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, दीज आर फाउंड इन फूड आइटम्स सच एज मिल्क, पल्सेस, एग्स, मीट्स एट्सेट्रा। ठीक है, और जिनमें जो ऐसे फूड होते हैं जिनमें प्रोटीन्स होती है उनको बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स। क्या बोलते हैं उनको, बॉडी बिल्डिंग फूड्स। अब आप बोल रही, आप सोचेंगे कि बॉडी बिल्डिंग फूड किनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्या होता है जो हमारी बॉडी की ग्रोथ है, जब आप देखते होंगे कि आपको अगर प्रॉपर प्रोटीन मिल रहा है तो आपकी बॉडी की ग्रोथ काफ़ी सही होगी। ठीक है, और आप जो है कभी बीमार नहीं पड़ोगे। अगर इनमें कमी आएगी, जैसे प्रोटीन की आपके क्या है कमी आ गई कि आपकी पूरी प्रोटीन नहीं ली, आपने कंज्यूम नहीं की, तो आपका क्या होगा, आपकी एक तो ग्रोथ नहीं होगी, आप बहुत जल्दी बीमार होते रहेंगे। ओके, ठीक है, तो ये क्या है, जैसे ग्राम, मूंग, तुर दाल, बीन्स, सोयाबीन्स, पीस, ये क्या है, प्रोटीन के बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स हैं। और ये क्या है, जो हमारे को प्लांट से मिलते हैं। जैसे जो पीस मटर के दाने में बहुत होता है। सोयाबीन में आपको बोलते हैं कि सोयाबीन खाना चाहिए। तो सोयाबीन क्या है, सोयाबीन में बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स होता है, बहुत ही ज़्यादा। फिर क्या होता है एनिमल्स में, जैसे मीट, फिश, मिल्क, पनीर, एग्स, ये क्या एनिमल सोर्स है प्रोटीन्स के। ठीक है, इनसे भी प्रोटीन मिलती है, इनसे भी प्रोटीन मिलती है, लेकिन ये देखो हमारे को क्या है, ऊपर वाले क्या है, हमारे को प्लांट से मिलते हैं और नीचे वाले हमारे को एनिमल से मिलते हैं। अब हमने क्या करना है, टेस्ट करना है कि किस फूड में प्रोटीन्स कंटेन है और किस में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो भी फूड है उसमें क्या करेंगे, हम कॉपर सल्फेट के 2 ड्रॉप्स डालेंगे। ठीक है, और क्या है, कॉस्टिक सोडा के 10 ड्रॉप्स डालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कॉपर सल्फेट है उसको हम क्या करेंगे, 2 ड्रॉप्स डालेंगे। और वहीं क्या है, जो कॉस्टिक सोडा है उसके हम 10 ड्रॉप्स डालेंगे। जो भी हमने फूड लिया है उसमें हमने प्रोटीन चेक करना है। तो फिर हम देखेंगे कुछ टाइम बाद क्या होगा, जो कलर है, जो फूड का कलर है वो क्या होगा, जो मिक्सचर होगा उसमें, उसका क्या हो जाएगा, वो वॉयलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर वॉयलेट में कन्वर्ट हुआ तो उसमें का मतलब है उस फूड में प्रोटीन अवेलेबल है। ठीक है, कि उसमें प्रोटीन प्रेजेंस है। अगर उसमें चीज़ नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या है कि वो फूड में प्रोटीन कंटेन नहीं है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्या है, फैट। ठीक है, जो फैट है वो भी क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट की तरह क्या होता है, हमारे को एनर्जी प्रोवाइड करता है। बट क्या होता है, जो ये फैट प्रोवाइड करता है एनर्जी, वो मोर एनर्जी होती है एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, जितनी मतलब कार्बोहाइड्रेट इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, जैसे इस लाइन की, तो जो क्या है, जो फैट है वो क्या होगा, इतनी एनर्जी प्रोवाइड करेगा, मतलब इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। द बॉडी यूजेज फैट एज अ फ्यूल सोर्स। जो हमारी बॉडी है उसको क्या करती है, फैट को कैसे यूज करती है, एज ए फ्यूल सोर्स में। ठीक है, फैट आर एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन ए, डी, ई एंड के।
क्या क्या होता है, जो फैट है, जब ये जो विटामिन्स है, जैसे विटामिन ए, डी, ई, के, ये विटामिन्स के नेम है, अलग अलग विटामिन्स हैं जिनके नेम है। जो हमारी बॉडी में अगर फैट है तो फैट ही जो हमारी इन विटामिन्स को एब्जॉर्ब कर पाएगा। अगर हमारी बॉडी में फैट नहीं है, हमने फैट नहीं लिया अपने फूड में, तो क्या है, जो हम इन विटामिन्स को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएंगे। तो जैसे बटर, चीज़, ऑयल आर एग्जाम्पल ऑफ फैट रिच फूड्स। तो क्या है, फैट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जैसे ग्राउंडनट हो गया, नट्स हो गया और तिल हो गया, ठीक है। तो ये क्या, प्लांट सोर्स है, मतलब सोर्स ऑफ फैट है जो जिसे प्लांट से मिलते हैं। लेकिन वही क्या है, जो मीट, फिश, एग, ये क्या है, एनिमल सोर्स है फैट के। आपको बोला जाता है जैसे आप घी खा रहे हो, ठीक है, या बटर ले रहे हो, तो आपको बोला जाता है कि आप कम खाओ, क्योंकि अगर आप पहले से हेल्दी हो, फैट ही है आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट है, तो आपको बोला जाता है कि इनको कम कंज्यूम किया करो, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, फैट के बारे में पढ़ा, प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा, और जो कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप थे, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में डिस्कस किया। तो आई होप यहाँ तक आपको ये जो चैप्टर है वो समझ आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ हमारे को इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जिससे हम आपकी जो क्वेरीज हैं उन पर काम करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।